जी जी, वालेकुम सलाम। जी भाई। अच्छा भाई, मुझे आपका टॉपिक तो अलग है, लेकिन मैं बहुत ही दुखी आपकी बहन हूँ जनरल फैज से। अच्छा जी, बताएं क्या मसला हुआ है आपसे। नाम नाम लेके बता रही हूँ, और 12 कुरान सार पे हाथ रख के भी ये बात कहूंगी। जनरल फैज ने मेरा 18 करोड़ एक और 8 करोड़ एक बंदों को दिलवाया है जबरदस्ती, और मुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है जनरल अस्तगफुर। फैज ने और उसके बड़ों ने। और मेरे पास सबूत है। और सारा ये जो बंदा है ना, इसे मुझे जलील कर दिया है। और जब मैं कहीं किसी फॉर्म पे कहती हूँ तो मुझे थ्रेट कर दिए जाते हैं दाएं से बाएं से। लेकिन अब मैंने अपनी जान हथेली में रख दी है। ठीक है, अब मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, लेकिन इन्होंने इसके बड़े के दोस्त हैं, जो उनके सबके एड्रेस मेरे पास हैं। वो प्राइवेट लोग हैं, सारे जर्नलों को हाथ में रख के, आईएसआई को हाथ में रख के मुझे थ्रेट करवाते हैं। और मेरे पैसे खा गए, मेरे बच्चों के पैसे, मेरी जमीन मैंने बेची नहीं अपने तो बच्चों को, आपके उनके पैसे। आपके पैसे फैज साहब कैसे खा गए, जरा आप तफसील तो बताएं ना, कैसे खा गए। फैज साहब ने अपने दोस्तों, जो उनके दोस्त है ना, उनको दिलवाए हैं मेरे पैसे। जी, किस तरह। एक तो उन्होंने मुझे ये कहा, मेरी उनसे बहुत पुरानी जान पहचान थी, बहुत पुरानी। किसके ठीक साथ। है, एक का नाम है रब नवाज, मैं आपको नाम बताती हूँ, अच्छा किसी से भी पूछ ले, वो बहुत पूरी आर्मी में मशहूर है। अच्छा एक जी। का नाम है रब नवाज, दूसरे का नाम है नासर, वो भी ब्रिटिश अच्छा नेशनल है। तीसरे का नाम है अंसर बिल्ला, कहते हैं उसको, वो इस्लामाबाद बैरिया टाउन में काम करता है। तीनों कश्मीर के हैं। तो ठीक है, ये तीनों ब्रिटिश है। ये तीनों ब्रिटिश हैं, और ये तीनों इनके घरों में आते जाते हैं, जनरल बाजवा के घर में आते जाते हैं, सारा कुछ ये नहीं तो उनके ये होते हैं। मैं तीनों आपको फोटो भी दिखा इन सकती हूँ। इन तीनों ने आपके साथ क्या किया वो बताएं। इन मैं ये जो है ना, इन्होंने मुझे ये कहा कि जनब हम लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे। ठीक अच्छा, है, बैरियर कहाँ। टाउन में हम काम करते हैं, आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मेरे भाई बने हुए थे, मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा मैंने इनके साथ इन्वेस्ट किए, और अब ये मुझे देते ही नहीं है। मेरे पास वीडियो बनी हुई है, मेरे पास सारे सबूत है। मैं परेओ लेके इनके घर पे गई हूँ, इन्होंने मुझे नहीं दिया, उल्टा इन्होंने दाएं बाएं से हमें थ्रेट कराना शुरू कर दिया। तो ये जो तीन ब्रिटिश बंदे थे, इनके खिलाफ आप इधर बरतानिया में भी गई हैं कहीं, अदालत वगैरह या। नहीं, पाकिस्तान, ये सब लेन देन पाकिस्तान ही हुआ है। तो आप भी ब्रिटिश हैं। जी, मैं भी ब्रिटिश हूँ। तो ये मैं तो डरती हूँ, उधर से डर के नहीं भाग आई हूँ। वो इतने हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या करें। नहीं, वो तो बरतानिया में तो आपको बहुत जल्दी इंसाफ मिल सकता है, तो बरतानिया में इंसाफ लें इनसे। इनको पैसे इधर दिए हैं ना, बिल्कुल, आपने इनको पैसे आपने मैंने, ये आपने रहते भी इधर हैं, ये दो तो पक्के इधर रह के ठगियां बचियां करते हैं, अच्छा, जर्नैलों के नाम पे, फैज के नाम पे, बाजवा, जनरल बाजवा नहीं के तो नाम पे। अब क्या पता हो कि वो फैज साहब और बाजवा साहब को पता ही ना हो, ये लोग उनका वैसे ही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हो। उनके दोस्त, उनको पता है, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास सारा कुछ है। अच्छा, नहीं मतलब अब वो। उन्होंने मुझे ये कहा कि जहाँ पे मैंने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं ना, एक और जगह पे भी मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो जनरल फैज ने उनको वहां से भी पैसे दिलवा दिए। नहीं तो आपका टोटल कितना पैसा है जो इन फ्रॉडियों ने लिया है। 22 करोड़ भाई, 22 करोड़। 22 करोड़ रुपया। इन तीन तीन फ्रॉडी हैं, दो हैं। ये तीन अच्छा, फ्रॉडी तो हैं, ये और ये तीन ऑल एंड ऑल ये सारे फ्रॉडी हैं। मैं तीनों तीनों चीफ के दोस्त हैं, और मेरे नहीं, पास आप चलो फोटोग्राफ्स है बार इनके, बार आप हर चीज है मेरे देखें, पास। आप बार बार चीफ मुझे का। पता है इस फोन के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या असर नहीं होगा, बाजी, बात लेकिन यह है अब कि मैं दुखी आपने हो गई, मेरे बच्चों आपने के पैसे हैं वो। आपने एक दफा कह दिया ना, बार बार उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है ना, आपके साथ ज्यादती हुई है और हम आपके साथ हैं। ये जो तीन फ्रॉडी हैं, इनकी तस्वीरें और सारा रिकॉर्ड आप हमें भेज दें व्हाट्सएप पे, तो इनके ऊपर फिर ठीक है, आपके साथ अलहदा प्रोग्राम जो है ना, वो हम वीडियो पे करेंगे, और उसके बाद आप ठीक है, अपना सारा मुद्दा बयान कर सकें, ताकि हो सकता है चीफ जस्टिस या कोई बंदा देख ले और आपकी मदद फरमा दे। तो ठीक मैं है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि फैज साहब हों या बाजवा साहब, अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं तो उनका नाम जरा आप ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि
हमें क्या पता है कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है। डायरेक्ट नहीं, देखें, जब आपके पास फैज साहब का सबूत होगा, ठीक है, तो फिर तो हम कह सकते हैं, लेकिन क्या सराइयां करके चीफ साहब का नाम जो है ना वो आप प्लीज काइंडली ना लें, क्योंकि वो चीफ है आर्मी के। तो इसमें क्योंकि आपके पास डायरेक्ट सबूत नहीं है, तो मार खा गई ना मैं। तो हर बंदा मुझसे यही कहता है, यहीं पर तो मैं मार खाती हूँ ना। हर बंदा खड़ा हो जाता है क्या किसी वो जब दोस्त हैं उनके, तो उनके दोस्तों को इतनी छूट उन्होंने दे दी कि वो मेरे जैसी औरत के बच्चों के पैसे खा जाए। देखें, आपके साथ ज्यादती हुई है, बेइंतहा ज्यादती हुई है, और आपके पैसे वापस मिलने चाहिए। और ये जो 3 फ्राडी हैं, नौसरबाज हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरी बहन, इतने इतने घर बना लिए हैं इन्होंने कि कहाँ कहाँ इनका क्या क्या हिसाब है। नहीं, मैं बात करती हूँ, नहीं, ठीक है फोन करती हूँ, ये फोन नहीं उठाते। जी मेरी बहन, आप बात आपके साथ ज्यादती हुई। मैं लेकर इनके घर पे गई हूँ, वहाँ पे सारा कुछ हुआ है। वहाँ पे माने हम बंदों के सामने कि हमने पैसे देने, हम देंगे, फिर नहीं देते, फिर हाथ नहीं आते हैं, फिर दाएं बाएं से मुझे यानी कि जब आप उधर आपने बैठक की या पर्या जिसको कहते हैं पर्या की, लेकर गई ना, तो पर्या में माने पर्या के सामने, तो पर्या में वो 3 फ्राडी मान गए कि हाँ जी बाजी हमने आपके पैसे देने हैं, हमने आपके पैसे देने हैं। तो फिर उसके बाद मुकर गए। फिर एमआई ने मेरे हस्बैंड को बुलाया कि जी आप जो है ना उसको थ्रेट करते हैं जाके बंदे ले जाके। नहीं, आप तो पर्या लेके गए थे ना। हम तो पर्या लेके गए, हमारे पास सबूत है, वीडियो बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, तो पर्या में वो मान गए जी हमने पैसे देने हैं। हाँ जी, वो पर्या में मान गए कि हमने पैसे देने हैं। तो आप इधर सुप्रीम कोर्ट गए? आप कहीं नहीं गई मैं। नहीं, आप वो जो अदालत है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, अतर मिनल्ला साहब की, उस अदालत में आप चली जाएं तो आपको इंसाफ जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है और वो इस तरह के केसेस बड़े वो ले रहे हैं, और आपको जो है ना वो मिल सकती है। लेकिन बराए मेहरबानी आप ना मैंने आपकी बात सुन ली है, आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन चीफ साहब का नाम आप डायरेक्ट ना लें, इससे ना बड़ा मोरल डाउन होता है। और अगर फैज साहब के सबूत हैं आपके पास, वो आप हमें भेज दें, और वो सबूत हम चीफ साहब तक भी पहुंचा देंगे कि सर देखें ये इस औरत बेचारी के साथ ये ज्यादती हो रही है। हो सकता है कि चीफ साहब खुद ही आपकी मदद कर दें, इसलिए आप उनका नाम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो चीफ है हमारी आर्मी के। बाकी अगर फैज साहब ने ज्यादती की है तो बिल्कुल, फैज साहब ने अगर ज्यादती की है तो भाई मेरे मैं क्या अच्छा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो कोई बात नहीं है। मैं नहीं नाम ना लूं तो फिर मैं क्या करूं? एक बंदा बिल्कुल आसमान से जमीन पे पटक दिया गया नहीं, है। बाजी बात सुने, हमने चीफ को लेटर लिखा, हमें जवाब ही दिया। मैं एक और लेटर लिख देती हूँ। जी मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि आप ऑन एयर आके इस तरह डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो एक पोस्ट पे है, उससे बड़ा मोरल डाउन होता है। अगर कोई बात है भी तो आप कंसन में बता सकती हैं, या किसी फैज साहब ने कुछ किया आपके खिलाफ हो, उनके खिलाफ आप चीफ को खत लिख सकती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आप फिर भी मेरे से अलावा भी किसी के साथ बात करें तो काइंडली चीफ साहब के बारे में इस तरह खुलेआम ना कहें। वो हमारे चीफ हैं, और इस तरह वो ना मोरल जो है ना वो खत्म होता है। अगर वो 3 गुंडों ने ज्यादती की है, तो इन लोगों को चाहिए ना जो उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, उनके नाम पे पैसे उठा रहे हैं जी। देखें उनका नाम लेके पता नहीं कितने को फ्रॉड कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको इल्जाम नहीं दे सकते, ठीक है ना? जब तक आपके पास कोई तस्दीक ना हो कि हाँ जी ये देखें ये रिकॉर्डिंग है और ये फलां बंदे ने इसको बोला जाओ उस औरत के पैसे लेके आओ, ये क्या सराइयां है वो मुझे बताएं। एक बात मुझे बताएं जी, अगर हम उनके घर पर लेके जाएं और एमआई वाले जो है वो आके लाहौर में बुला ले, तो फिर कौन है पीछे? देखें, अब एमआई का तो ये काम ही नहीं है जो आप कह रही हैं। तो उनके कहने पे बकायदा बताया गया है जी, उनके कहने पे आपको बुलाया है कि उनको वहां पे जाकर आपके पास एमआई के बंदे आए? जी आए।
है नहीं, उनकी तस्वीरें आपने खींची या वीडियो बनाई? इधर ऑफिस है उनका लाहौर में, ओसी ने वहां बुलाया है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो है आप कह रही हैं, ज़ाहिर बात है निचली सतह तक वो जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिन्होंने आपसे फ्रॉड किया है, उनके कहीं ना कहीं दोस्त यार होंगे, तो वो बाज़ दफ़ा चीफ साहब का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात यह है कि आप एक GHQ में अफसर बैठते हैं, उन्होंने भी बुलाया। मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें, सारे रिकॉर्ड लेके आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपने क्या जज साहब का नाम बताया है? अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, ठीक उनके पास आप हो। चले जाएं और वो आपको फौरन जो है ना इंसाफ देंगे। वो आजकल इस तरह के बहुत ज्यादा केसेस कर रहे हैं